वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू लर्निवर्स आईएएस। मेरा नाम है सूरज। तो हिमाचल प्रदेश एचपीजी के लेक्चर सीरीज जो अभी चल रही है, इसका ये 6th लेक्चर है। इसके पहले हमने हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें हिमाचल की लोकेशन, हिमाचल में जो माउंटेन्स मिलते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसा है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हम हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेक्स आती हैं वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेक आती है चंद्रनाहन लेक, और दूसरी लेक आती है दैट इज़ द गढ़ाकुफर लेक। तो बेसिकली जो चंद्रनाहन लेक है ये रोहड़ू तहसील के अंदर सिचुएटेड है। इसका ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए इसका ऑल्टीट्यूड, तो दिस इज़ 4260 मीटर्स के आसपास है। अब इस लेक को ये कहा जाता है कि जो रोहड़ू है उसके काफ़ी थोड़ा सा ऊपर जाकर के एक पीक मिलती है जिसका नाम है चांसल पीक। चांसल पीक काफ़ी फेमस पीक है, और इस पीक के पास एक ग्लेशियर है। दैट ग्लेशियर, द नेम ऑफ द ग्लेशियर इज कॉल्ड एज चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर। और जब ये ग्लेशियर समर्स में मेल्ट करता है तो इसकी वजह से नीचे एक लेक बनती है, और ये जो लेक है ये ग्लेशियर का पानी पूरा जो मेल्ट होकर के ऊपर से आता है उससे ये लेक बनी हुई है। और यहाँ से एक रिवर का सोर्स भी है, और ये रिवर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस रिवर को पब्बर रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी बीच में देखने को मिलते हैं। आगे जाकर के रिवर टॉन्स रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है, और उसके आगे जाने के बाद ये टॉन्स रिवर जो है ये आपकी यमुना रिवर के अंदर मिल जाती है। ठीक है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो चंद्रनाहन लेक है रोहडू तहसील में है, और 4260 मीटर का इसका ऑल्टीट्यूड मानते हैं। और यहाँ से पब्बर रिवर ओरिजिनेट करती है इस पूरी लेक से। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि एक लोकल देवता हैं जिनका नाम है शिकरू महाराज। उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ रिवर्ड प्लेस माना जाता है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश में जितनी भी लेक्स आप देखोगे तो वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, और वैसे भी काफ़ी प्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वैसे ही ये लेक भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके साथ में इस लेक को कहा जाता है द लेक ऑफ सेवन पॉन्ड्स। तो ये जो फैक्ट है ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के कई सारे एग्जाम होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हो गया, नायब तहसीलदार का हो गया, एचपी पुलिस का हो गया, या फिर बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं हिमाचल में जिनके टेस्ट हैं, तो उनमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इन फैक्ट्स को आप जरूर याद रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट लेक आती है हमारी गढ़ाकुफर लेक। गढ़ाकुफर लेक आपको ठियोग एरिया में मिलेगी, और काफ़ी फेमस लेक है ये भी। तो पहली आई चंद्रनाहन, दूसरी कौन सी आई? गढ़ाकुफर। चलिए अब देखते हैं बाकी अदर लेक्स पे। तो अदर इंपॉर्टेंट लेक्स में अगली लेक आती है तानू जुब्बल लेक, और उसके साथ में कराली लेक। तानू जुब्बल लेक बेसिकली नारकंडा के एरिया में मिलेगी। नारकंडा भी काफ़ी ज़्यादा फेमस एरिया है, और इस एरिया में भी काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं ये लोग विजिट करते हैं। ठीक है, तो थानेदार विलेज यहाँ पे है, उसके आसपास ये मिलेगा। और इसका जो ऑल्टीट्यूड है ऑलमोस्ट 2350 मीटर का देखने को मिलता है। सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है इस एरिया में, तो एकदम ये वाइट कलर की हो जाती है, राइट। इसके साथ जो अगली इंपॉर्टेंट लेक आती है वो है कराली लेक, शिमला की, जो अपोजिट है शाली टिब्बा के पास। शाली टिब्बा के जस्ट अपोजिट देखने को मिलती है। ऐसा कहते हैं कि इस लेक का जो साइज़ है वो अनाडेल ग्राउंड के सिमिलर आपको मिलेगा। तो अनाडेल ग्राउंड शिमला के अंदर है, जो अभी आर्मी ट्रेनिंग कमांड के अंदर आता है। और यहाँ पे जो लेक का साइज है वो बिल्कुल अनाडेल के जैसा ही सिमिलर साइज यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट लेक आती है उसका नाम है बड़ा दौनसर। तो बड़ा दौनसर जो है ये चिड़गांव का एरिया है। सो चिड़गांव इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट नियर रोहड़ू, रोहड़ू एरिया। ठीक है, यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद आती है सरुताल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली जो लेक हमने देखी वो थी चंद्रनाहन। ठीक है, चंद्रनाहन लेक। सेकंड लेक हमने देखी गड़ा कुफर, दैट इज द गड़ा कुफर लेक। और थर्ड लेक हमने देखी तानू जुब्बल, तानू जुब्बल लेक। और उसके बाद फोर्थ लेक आपकी आती है कराली लेक, कराली लेक। एंड फिफ्थ लेक इज अबाउट दी बड़ा दौनसर, दौनसर। एंड द सिक्स्थ लेक इज सरुताल। तो आप इन सारी
जो लेक्स को याद रखिएगा, ये कहाँ पे हैं सारी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फेमस लेक है जिस लेक को रेणुका के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो रेणुका लेक है, तो रेणुका एक रिलीजियस एंगल से भी जुड़ी हुई है। रेणुका को कहा जाता है कि रेणुका माता कंसीडर करते हैं, रेणुका माता। और इनको वाइफ माना जाता है ऋषि जमदग्नि की, ऋषि जमदग्नि की। और ऐसा कहते हैं कि जो ऋषि जमदग्नि थे, इनके पास एक कामधेनु गाय हुआ करती थी। ठीक है, और काफी फेमस गाय थी ये। और एक बार क्या होता है कि सहस्त्रबाहु अपनी सेना लेके पहुंचते हैं ऋषि जमदग्नि के पास। और ऋषि जमदग्नि जो है वो काफी आदर सत्कार करते हैं, ठीक है, सहस्त्रबाहु का। सहस्त्रबाहु कहते हैं कि जो कामधेनु गाय है वो आप उन्हें दे दीजिए। बट ऋषि जमदग्नि कहते हैं कि नहीं, ये तो मतलब मेरे लिए कुबेर की गिफ्ट है, तो मैं इसको आपको नहीं दे सकता। तो इससे सहस्त्रबाहु क्या करते हैं, वो ऋषि जमदग्नि को मार देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए जो रेणुका माता है वो जाकर के सीधा ही पास में जो ये लेक है, उस लेक के अंदर जाकर के वो जंप कर देती हैं। जैसे ही वो जंप करती हैं तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद इस पूरी लेक की जो शेप है, वो पूरी एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई लेडी वहां पे सो रही हैं, आराम कर रही हैं, विश्राम कर रही हैं। ठीक है, तो उसको जोड़ा जाता है पूरा गॉडेस रेणुका जी के साथ में। ये कहा जाता है, ये स्टोरी बेसिकली बार बार बताई जाती है। तो रेणुका माता और जो ऋषि जमदग्नि है, उनके बेटे का नाम है परशुराम। तो इस लेक के आसपास क्या होता है कि इस लेक के आसपास एक मंदिर भी है रेणुका माता जी का, परशुराम जी का टेम्पल भी है। और यहाँ पे साल में एक बार जो है मेला ऑर्गेनाइज होता है। तब कहते हैं कि जो परशुराम जी हैं वो अपनी माता से मिलने आते हैं, यानी रेणुका जी के दर्शन करने आते हैं। तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये लेक आपको मिलेगी, नाहन टाउन से 40 किलोमीटर आगे आपको ये मिलती है। और इसमें ऑलमोस्ट अगर ऑल्टीट्यूड देखोगे तो 672 किलोमीटर्स का आपको यहाँ ऑल्टीट्यूड मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ये नेचुरल लेक है। सो नेचुरल लेक मतलब जो नेचुरल डिप्रेशन था, उस डिप्रेशन में पानी भर जाता है, उससे नेचुरल लेक बनती है। तो हिमाचल की सबसे बड़ी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है। जो लाइक कोई इंसान अगर क्या करे कि कोई डैम बनाता है, उसकी वजह से कोई लेक बनती है, तो वो हिमाचल में कौन सी ऐसी लेक है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो लार्जेस्ट लेक आ गया। इसके साथ में स्लीपिंग वुमेन, ऐसा लगता है कि रेणुका माता यहाँ पे विश्राम कर रही हैं और ये रिप्रेजेंट करती हैं गॉडेस रेणुका को। इसके साथ में एक रामसर वेटलैंड साइट भी। अब रामसर वेटलैंड साइट का मतलब क्या है कि इस लेक के आसपास काफी जंगल आपको मिलेंगे और काफी एनिमल्स भी यहाँ पे है, और यहाँ बायोडाइवर्सिटी के लिए इसको काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस बेसिस पे जो भी ऐसी लेक्स होती हैं जिनको इंटरनेशनली बायोडाइवर्सिटी से इम्पोर्टेंट मानते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं रामसर साइट्स। भारत में इस समय अगर देखा जाए तो देर आर 89 रामसर साइट्स। उसमें से सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट रामसर साइट है वो है रेणुका। ठीक है, स्मॉलेस्ट रामसर साइट, रामसर साइट रेणुका जी, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी। और 2005 में इसको डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट। तो लॉर्ड परशुराम जो हैं, जो इनकारनेशन मानते हैं विष्णु जी का, ठीक है, उनकी मदर हैं, उनके साथ में इनको जोड़ा जाता है। राइट, इसके साथ में यहाँ पे परशुराम ताल भी यहाँ पे मिलता है, पास में ही, इसी के बिल्कुल पास में। और इस एरिया को हम कहते हैं दैट इज द रेणुका जी, रेणुका जी। ठीक है, इस लायन सफारी के लिए काफी फेमस है ये एरिया, लायन सफारी। ठीक है, और अपनी नेचुरल जो वेजिटेशन है यहाँ पे, फॉरेस्ट है, उसके लिए भी एक टूरिस्ट प्लेस ये बन जाता है। राइट, तो चलिए अगली लेक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेक है सुकेती लेक, या फिर इसको साकेती लेक के नाम से भी जानते हैं, साकेती लेक। ये आपको काला अम्ब जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, दैट इज द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर के पास आपको ये मिलेगा, हरियाणा बॉर्डर। और ये जो लेक है ये काफ़ी फेमस यहाँ पे मानी जाती है, और एक मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, मैन मेड आर्टिफिशियल लेक। और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन और टूरिज्म की जो प्रैक्टिसेस हैं वो की जाती हैं। इसके साथ में यहाँ पे सुकेती फॉसिल पार्क मिलता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉसिल्स मिलते हैं।
ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी फेमस है ये। और पास में सुकेती फॉसिल पार्क, जो एशिया का फर्स्ट फॉसिल पार्क है इस पूरी साइट में, जहाँ फॉसिल्स की डिस्कवरी जो है वो की गई है। राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी एक हाथी जो है, और आसपास लेक है, टूरिज्म की एक्टिविटीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में होती हैं। लोअर हिल्स हैं, और ये शिवालिक का एरिया है। दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ शिवालिक हिल्स। ठीक है, यानी कि लोअर हिल्स या फिर जो आउटर हिल्स हैं, उसके लिए इसको फेमस मानते हैं। तो नेक्स्ट लेक किन्नौर की है। तो किन्नौर में सबसे पहली लेक आती है नाको। सो नाको काफ़ी फेमस लेक है यहाँ की। ये हांगरंग वैली में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो किन्नौर में जो हांगरंग वैली है, इस हांगरंग वैली में आपको नाको लेक मिलेगी। काफ़ी फेमस लेक यहाँ की मानी जाती है। इसको ऑल्टीट्यूड 3662 मीटर्स के आसपास का बताया जाता है। राइट, और ट्रांस हिमालय जो माउंटेन्स हैं उस जोन में आपको ये मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादातर लाल पहाड़ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिशें वगैरह कम ही होती हैं, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती। हिमाचल प्रदेश का वैसे भी जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति और किन्नौर का एरिया है, इसमें बरसात काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसके आगे ग्रेट हिमालयस हैं। तो ग्रेट हिमालय से जब विंड्स ऐसे जाती हैं ऊपर की तरफ, तो ज़्यादातर हिमालयस की हाइट इतनी ज़्यादा है कि विंड जब पीछे जाती हैं तो ड्राई हो जाती है, इनमें मॉइस्चर कम हो जाता है। आगे सारी बारिश हो जाती है लेसर हिमालय शिवालिक्स में, लेकिन पीछे बारिश नहीं हो पाती, जिस वजह से ये सारा एरिया रेन शेडो रीजन है। और रेन शेडो रीजन होने की वजह से इधर बारिशें काफ़ी कम होती हैं। तो यहाँ पे नाको मोनेस्ट्री भी मिलती है, 11वीं सेंचुरी के आसपास कहते हैं कि इसको बनाया गया था। और नाको विलेज भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उसके बीचों बीच आपको ये लेक मिलेगी, नाको लेक। पदम संभव जो है बुद्धिस्ट, उसमें गुरु रिनपोंचे भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि बेसिकली इनसे ये लेक कनेक्टेड है। राइट, इसके साथ में ये जो लेक है वो बुद्धिस्ट जो धार्मिक श्रद्धालु हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है। लामा ट्रेडिशंस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। नेक्स्ट लेक आती है सोरांग लेक। सोरांग लेक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, निचार एरिया माना जाता है यहाँ का, तो निचार एरिया में है। और सोरांग वैली भी इसको कहा जाता है, बेसिकली बसपा रिवर का जो बेसिन है। तो यहाँ पे एक रिवर है, उसका नाम है बसपा। सो बसपा आगे जाके ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की। ठीक है, सतलुज रिवर की, तो इसमें जाके ये मिलती है बसपा। और यहाँ पे इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो 4000 मीटर के आसपास का है। यहाँ पे एक आपको एक हाइडल प्रोजेक्ट भी मिलेगा जिसका नाम है सोरांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। 100 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब इतना ये क्या करता है, इतना ये बेसिकली जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो सोरांग खड के ऊपर बना है, जो ट्रिब्यूटरी आगे जा करके किसकी बनती है, सतलुज रिवर की। राइट, तो आप याद रखिएगा, सोरांग लेक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, निचार एरिया में पड़ती है, सोरांग वैली है, और बसपा रिवर बेसिन के आसपास में ये मिलती है। सो नेक्स्ट आती है यूलाकंडा लेक। यूलाकंडा लेक भी किन्नौर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। और यूलाकंडा लेक बेसिकली इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो भी 3500 से 4000 मीटर के आसपास का है, ग्लेशियल लेक है। और एक सीजनल लेक भी इसको कई बार हम मान लेते हैं कि बारिश के टाइम पे जब थोड़ा बहुत पानी वानी आता है, या समर्स के टाइम पे जब ये मेल्ट होता है ग्लेशियर, तब जा कर के यहाँ पे ये लेक बन जाती है। तो ट्रांस हिमालय कोल्ड डेजर्ट के एरिया में आता है। तो इस एरिया में क्या है कि इसको हम लोग कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। इस एरिया में स्नो लेपर्ड्स काफ़ी कॉमन है, देयर आर स्नो लेपर्ड्स इन दिस एरिया। और एक जो है वो हिमालयन आइबेक्स नाम की एक बकरी होती है, जो 90 डिग्री की क्लिफ को भी सीधा चढ़ जाती है, उसको आइबेक्स कहा जाता है। तो ये कॉमनली इस पूरे एरिया में हिमालयन आइबेक्स भी देखने को मिलती है। और ये जो लेक है वो श्री कृष्ण टेम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है। और यहाँ पे एक टोपी जो है वो डिसाइड करती है फेट ऑफ द पीपल। लोकल मान्यता है कि टोपी जो है वो क्या डिसाइड करती है, फेट ऑफ द पीपल। तो दैट्स द यूलाकंडा लेक। सो नेक्स्ट लेक आती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की पहली लेक है मानतिलाई लेक। तो मानतिलाई लेक आपको पार्वती वैली में मिलेगी। तो पार्वती वैली वही जो आपको मणिकरण का जो रास्ता है, मणिकरण जो काफ़ी सेक्रेड प्लेस है हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए। तो यहाँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको ये पार्वती वैली, मणिकरण से थोड़ा आगे जाएंगे खीरगंगा, खीरगंगा से ऊपर हाइट के ऊपर मिलेगी मानतिलाई लेक। इसका जो ऑल्टीट्यूड है ऑलमोस्ट 4100 मीटर्स के आसपास का है।
और ये पिन पार्वती पास जो है वो इसके बिल्कुल ट्रैक इसके पास आपको मिल जाएगा। ये लेक आपकी जुड़ती है लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती के साथ में। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि पार्वती जी जो पार्वती माता हैं वो यहाँ पे आके उन्होंने मेडिटेट किया था, तपस्या की थी, और इसीलिए इस पूरी वैली का नाम पड़ा है पार्वती वैली। तो काफी ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे माउंटेन्स हैं, और इन माउंटेन्स के पास ही आपको मानतिलाई लेक मिलेगी। और मानतिलाई इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। सो पार्वती रिवर इज द सोर्स ऑफ ब्यास रिवर। तो आगे जाके किसका सोर्स बनती है? ब्यास रिवर का, राइट। तो चलते हैं अगली लेक पे। सो नेक्स्ट लेक इज सरेओलसर लेक। सरेओलसर लेक जलोरी पास के पास मिलेगी, कुल्लू हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो ऑलमोस्ट 3100 मीटर्स के आसपास का बताया जाता है, और यहाँ पे ट्रैक भी है। और ये जहाँ पे जो जलोड़ी पास अगर जाना हो तो सोजा या फिर जो बंजार वैली है कुल्लू की, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ये पूरा एरिया लाई करता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज भी इसको मानते हैं। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक टेम्पल है, जो टेम्पल जुड़ा है बुड्ढी नागिन से। तो बुड्ढी नागिन जो है यहाँ की लोकल डेटी है, और काफी साफ पानी इस पूरी लेक का माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि आसपास जो ये पेड़ हैं इनसे अगर कोई पत्ता भी गिर जाए तो यहाँ पे एक चिड़िया रहती है जिसका नाम है आभी। तो आभी चिड़िया क्या करती है, फटाफट उड़ के जाती है, उस पत्ते को वहां से निकाल देती है और बाहर कर देती है, जिससे ये लेक काफी ज्यादा पवित्र मानी जाती है, साफ मानी जाती है। और यहाँ पे बुड्ढी नागिन को मानते हैं प्रोटेक्टर ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो सरेओलसर लेक आपकी जलोड़ी पास के पास है। बंजार और सोजा का जो एरिया है यहाँ पे आपको मिलेगी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का पार्ट मानी जाती है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, राइट। सो नेक्स्ट है देओरी लेक। देओरी लेक सेंज वैली के पास मिलेगी, और सेंज वैली भी काफी फेमस है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही पूरा नेटवर्क यहाँ मिलेगा। ऑलमोस्ट इसका ऑल्टीट्यूड आपको मिल जाएगा 4200 मीटर्स के आसपास का। और यहाँ पे सांगड़ रीजन है, सांगड़ आजकल काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना है, अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए काफी ज्यादा फेमस हुआ है, और अपर सेंज वैली इसको कहा जाता है। और एक तरह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बीच में ही आपको ये देओरी लेक वाला रीजन सारा मिल जाएगा। सो नेक्स्ट लेक आती है दशहर लेक और श्रिंगटुंग लेक। तो दशहर लेक आपकी बिल्कुल कुल्लू और आपका जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसके बिल्कुल बॉर्डर्स पे मिलेगी। इसका ऑलमोस्ट ऑल्टीट्यूड जो है वो 4270 मीटर्स के आसपास का बताया जाता है। रोहतांग पास के पास में ही आपको ये मिलेगी। और यहाँ पे एक ब्रिगू लेक भी है, ब्रिगू एंड दियो टिब्बा रीजन। तो इसके पास मिलेगी दशहर लेक। यहाँ से एक रिवर चलती है जिस रिवर का नाम है ब्यास रिवर। और ब्यास रिवर के जो सोर्स हैं उसमें है एक ब्यास कुंड और दूसरा है ब्यास ऋषि, ब्यास ऋषि। और ये जो एरिया है ये रोहतांग पास के पास है, रोहतांग पास। सो रोहतांग पास इज वेरी फेमस। ठीक है, इस एरिया से ये निकलता है। तो एक तो ब्यास कुंड से आई, दूसरी ब्यास ऋषि से आई, और नीचे जाकर के गांव आता है उसका नाम है पलचान। तो पलचान में जाकर के आगे ब्यास रिवर बनती है, फिर मनाली से होते होते, कुल्लू से होते होते, आगे मंडी से होते होते ये आपकी चली जाती है कांगड़ा। कांगड़ा से फिर ये सीधा सीधा पंजाब में जाकर के आगे हरिके बराज तक जाती है, जिधर इसको आगे सतलुज रिवर आगे आकर के मिलती है। ठीक है, तो अगली जो लेक है दैट इज दी श्रिंगटुंग लेक। तो श्रिंगटुंग लेक जो है वो शिरगुन टुंगू इसको कहते हैं, इस एरिया को श्रिंगटुंग लेक भी इसको कहा जाता है। ये मनाली के पास सिचुएटेड है। इसका एलिवेशन अगर आप देखोगे तो 4400 मीटर्स के आसपास का इसका पूरा एलिवेशन माना जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे दो लेक्स का डिस्कस किया, एक कौन सी थी, दशहर लेक वेरी नियर टू दी रोहतांग पास, एंड सेकेंड इज दी श्रिंगटुंग लेक। तो ज्यादातर ग्लेशियर लेक्स हैं। अब ग्लेशियर लेक्स कैसे हैं, तो क्योंकि रोहतांग पास है तो हाइट बहुत ज़्यादा है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी वजह से जब वो मेल्ट होता है तो मेल्ट होने की वजह से ही वहां से पानी सारा नीचे इकट्ठा होता है, राइट। सो नेक्स्ट अगली आती है हंसा लेक। तो हंसा लेक कुल्लू की काफ़ी फेमस लेक है, और ये
बेसिकली सिराज रीजन के अंदर मिलती है, तो ऐसा भी कहते हैं हंसा लेक बेसिकली दो लेक्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ टू लेक्स, तो दो हंसों की जोड़ी, ऐसे बोलते हैं ना कि ग्रुप ऑफ टू लेक्स। और इसका ऑल्टीट्यूड 3000 से ऑलमोस्ट 3500 मीटर्स के आसपास का माना जाता है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट लेक आती है कुल्टासर, कुल्टासर भी यहीं आपको मिलेगी। उसके बाद है रानी सुई लेक, रानी सुई लेक आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, ऑल्टीट्यूड 3700 मीटर्स के आसपास का है, मनाली के थोड़ा सा ऊपर जा कर के आपको मिलेगी। और ये जो साथ में अगर आप देखोगे यहाँ एक रिज है, जो रिज जोड़ता है कुल्लू और बड़ा बंगाल रीजन, तो बड़ा बंगाल रीजन इज बेसिकली रिमोट रीजन, ठीक है, रिमोट रीजन, बड़ा रिमोट एरिया है यहाँ का ये। और इधर यहाँ पे इस लेक को माना जाता है। तो पहले हमने यहाँ पे देखी हंसा लेक, एंड सेकेंड लेक के बारे में डिस्कस किया, दैट इज कुल्टासर लेक। और तीसरी लेक आती है दैट इज द रानी सुई लेक, राइट। तो नेक्स्ट अगली है भृगु लेक और नैनसर और देहनासर। तो भृगु लेक का जो ऑल्टीट्यूड है ऑलमोस्ट 4253 मीटर्स के आसपास का, रोहतांग पास के पास से है। महर्षि भृगु ने यहाँ पे तपस्या की थी इस पूरे एरिया के अंदर, और ये सप्त ऋषि यानी कि जो 7 ग्रेट सेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनके साथ में इसको जोड़ा जाता है। तो भृगु लेक के पास से ही यहाँ से आपकी निकलती है ब्यास रिवर, ठीक है, ब्यास रिवर नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास। अब इस रोहतांग पास के पास बन चुकी है अटल टनल। तो पहले काफ़ी मुश्किल होता था यहाँ से जाना सर्दियों में, तो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा इजी हो गया। उसके बाद आती है नैनसर। तो नैनसर लेक आपकी यहाँ ब्रह्म कमल वेजिटेशन यहाँ पे ओपन होता है इसका, और ये भीम द्वार और श्रीखंड महादेव के बीच में आपको ये देखने को मिलेगी। देन कम्स द डहनासर। तो डहनासर जो है इसको डायनसर के नाम से भी जानते हैं। ऐसी एक लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी मिलती है जोगिंदर नगर के पास जा करके। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि डहनासर कहाँ पे है, कुल्लू में। तो कुल्लू की सभी लेक्स जो फेमस हैं वो हम अभी तक कवर कर चुके हैं। आप इन लेक्चर्स को बार बार रिवाइज कीजिए, एक दो बार देखिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो उस कंटेंट को जरूर शेयर भी कीजिए, राइट। तो अगला कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, जिसमें कि विच लेक इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द जलोड़ी पास, ठीक है। तो ABCD यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपने मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में इन लेक्स के बारे में कुछ ना कुछ बताना है, और साथ में आपने करेक्ट आंसर भी बताना है, राइट। अगला देखिए, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द चंद्रनाहन लेक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट होती है उसके बारे में भी आप जरूर बताएंगे। फिर लेक ऑफ मून किसको कहते हैं ये भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं सभी वीडियो लेक्चर्स के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को जरूर डालता हूँ। तो इसमें मेरे कोई टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, इनको डाला गया है, तो आप इनको जरूर देखिए और इनके आंसर जरूर दीजिए, राइट। तो ऐसे हम इस पूरी HP GK की जो लेक्चर सीरीज है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं आज के लेक्चर में। थैंक यू। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, IM सूरज IASM, ठीक है। तो दिस इज माय यूजर ID, और इस यूजर ID के बेसिस पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस डालता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।